नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग उपन्यास की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, जिसमें 3 क्लास हो चुकी थी। आज की क्लास चौथी नंबर की है। तो आज की चौथी क्लास है तो जिसमें 75 क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज 76 नंबर से शुरू करेंगे, जिसमें हम रोज़ 25-25 क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या है बताते देखते हैं। तो 76 नंबर प्रश्न है कि गोदान में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं थी। तो बताना है क्या भूमिका उनकी नहीं थी। ए है वो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। बी है वो ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु थे। सी है वो प्रेमचंद के प्रवक्ता हैं। और डी है प्रेमचंद के नारी संबंधी विचारों को मेहता विमेश लेख में भाषण देते समय अभिव्यक्ति देते हैं। तो कौन सा कथन नहीं है, भूमिका उनकी नहीं थी प्रोफेसर मेहता की। तो 76 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी वो ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु नहीं थे। 77 नंबर प्रश्न है कि कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं आता। ए है जैनेन्द्र, बी है आज्ञा जी, सी है इलाचंद जोशी और डी है वृंदावनलाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी वृंदावनलाल वर्मा। यह मनोविश्लेषणवादी परंपरा के अंतर्गत नहीं आते। 78 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है। यशपाल को, कमलेश्वर को, वृंदालाल वर्मा को या इनमें सभी को। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है हिंदी का। तो 78 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी वृंदावनलाल वर्मा जी को ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। आगे का प्रश्न है कि 79 का कि काल के आरोही क्रम से में व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन सी रचना कब रची गई थी, कि कौन पहले कौन बाद में, इसके बारे में बताना है, व्यवस्थित करना। तो सेवा सदन, तितली, चित्रलेखा, कितने पाकिस्तान, सेवा सदन, चित्रलेखा, तितली, सेवा सदन, कितने पाकिस्तान, चित्रलेखा, सेवा सदन, तितली, कितने पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी सबसे पहले सेवा सदन की रचना हुई, फिर तितली, फिर चित्रलेखा, फिर कितने पाकिस्तान। तो राइट आंसर ए होगा। 80 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है। तो होरी, धनिया, गोबर, ये तीनों पात्र गोदान के हैं और सोफिया यह गोदान के पात्र नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। 81 नंबर प्रश्न है कि सोफिया प्रेमचंद के किस उपन्यास का चरित्र है। तो सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला और गबन। तो 81 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी रंगभूमि का भी पात्र सोफिया नहीं है। सॉरी, रंगभूमि की उपन्यास की सोफिया पात्र है। 82 नंबर प्रश्न कि अमृत और विष के लेखक कौन हैं। तो भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर और प्रेमचंद। तो 82 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी अमृतलाल नागर या अमृत और विष के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 83 चित्रलेखा के रचनाकार कौन है। भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, डॉक्टर राजेंद्र यादव। तो 83 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी भगवती चरण वर्मा यह चित्रलेखा के रचनाकार। 84 नंबर प्रश्न है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तो यशपाल, रंगे राघव, भीष्म साहनी और डी राजेंद्र यादव। तो तमस उपन्यास के रचनाकार भीष्म साहनी जी हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है झूठा सच यशपाल की विषय वस्तु का आधारित है। तो भारत विभाजन पर, स्वतंत्रता के प्रति मोह भंग पर और सठोत्तरी भारत पर और इनमें से कोई नहीं। तो 85 नंबर का राइट आंसर होगा ये, यानी भारत विभाजन पर झूठा सच यह उपन्यास विषय वस्तु आधारित है। यह यशपाल जी का उपन्यास है। 86 नंबर प्रश्न है कितने पाकिस्तान के लेखक का नाम बताइए। तो राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल। तो 86 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है कितने पाकिस्तान।
आगे सूची को मिलान करना है। एक तरफ उपन्यास है और दूसरी तरफ उपन्यासकार के नाम हैं। तो अपने अपने अजनबी यह आज्ञा जी का उपन्यास है। गली आगे मुड़ती है यह शिव प्रसाद सिंह की है। राग दरबारी यह श्रीलाल शुक्ल जी की है। और डी है रेहान पर रघु यह केदारनाथ सिंह का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी सही होगा। 88 नंबर प्रश्न है कि क्या आप उपन्यास के लेखक कौन है। तो मनोहर श्याम जोशी, धनवीर भारती, राही मासूम रजा, राजेंद्र यादव। तो 88 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है क्या आप। 89 नंबर प्रश्न है कि अपना बंटी नामक उपन्यास में किस समस्या का चित्रण है। प्रेम विवाह की असफलता, तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या, अहंग के टकराव की दुष्परिणाम और राजनीति परिदृश्य का चित्रण है। तो 89 नंबर का राइट आंसर 89 नंबर का राइट आंसर होगा तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या है अपना बंटी उपन्यास में। 90 नंबर प्रश्न है कि महाभोज इनमें से किसका उपन्यास है। तो राजेंद्र यादव, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोमवती। तो 90 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है महाभोज। क्वेश्चन नंबर 91 की चाक उपन्यास के लिए रचनाकार का नाम बताइए। मैत्री पुष्पा, मेहरुन्निसा परवेज और सी है नासिरा शर्मा, डी है नमिता सिंह। तो 91 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी मैत्री पुष्पा या चाक उपन्यास के रचनाकार हैं। 92 नंबर प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम बताइए। मालती, वर्षा वशिष्ठ, बेला, प्रभावती। तो 92 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी प्रभावती या मुझे चांद चाहिए कि नायिका उपन्यास की नायिका है। क्वेश्चन नंबर 93 है इनमें से सुरेंद्र वर्मा की कृति कौन सी है। तो ए है मुझे चांद चाहिए, बी है ए लड़की, सी है त्यागपत्र और डी है जिप्सी। तो 93 नंबर का राइट आंसर ए यानी मुझे चांद चाहिए यह सुरेंद्र वर्मा की कृति है। 94 नंबर प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास कौन सा है। तो ए है महिला आंचल, बी है रतिनाथ की चाची, सी है सागर लहरें और समुद्र और डी है मुर्दों का टीला। तो 94 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी महिला आंचल या फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। 95 नंबर प्रश्न है कि महिला आंचल का संबंध है मुंबई का वर्सोवा क्षेत्र से, बिहार के पूर्णिया जिला के मेरीगंज क्षेत्र से, अवध प्रांत का कोई गांव, इनमें से कोई नहीं। तो 95 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज का क्षेत्र से यह महिला आंचल रचना उपन्यास का संबंध है। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। यह बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद की लेख और पुनर्वा और ये सभी। तो 96 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी ये सभी रचनाएं उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा। 97 नंबर प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा के लेखक कौन है। ए है नाम दास, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राम कुमार वर्मा और डी है उदय शंकर भट्ट। तो 97 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है अनाम दास का पोथा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है। ए है पुनर्वा, बी है अनाम दास पोथा, सी है बाणभट्ट की आत्मकथा, डी है चारुचंद लेख। तो 98 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी अनाम दास का पोथा यह न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास का पात्र है। 99 नंबर प्रश्न है कि शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है यह कथन किसका है। तो ए है प्रेमचंद, बी है अमृतलाल नागर, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी
और डी है आज्ञा जी। तो 99 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह भांति यह कथन है कि शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर का कि सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। बाणभट्ट की आत्मकथा के से में यह कथन किससे कहा गया है? तो ए है बाणभट्ट का निपुणिका से, बी है बाणभट्ट का भट्टिनी से, सी है निपुणिका का बाणभट्ट से, डी है कृष्णवर्धन का भट्टिनी से। तो 100 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी बाणभट्ट का भट्टिनी से कहा गया है कि सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती और बाणभट्ट की आत्मकथा से यह कथन कहा गया। तो राइट आंसर बी होगा। तो यहाँ पर यह क्लास समाप्त करते हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग उपन्यास के हल कर चुके हैं। कल इसी के आगे की क्लास होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।